अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, यह डायलॉग तो हमने काफ़ी फ़िल्मों में सुना भी है और काफ़ी बार हमने ये सोचा भी है कि ये डायलॉग हमने क्यों ईजाद किया, क्यों आए ये अंग्रेज़ हमारे देश में। ये डायलॉग अंग्रेज़ों के कारण ही हमारे फ़िल्मों में आया था। हमें ध्यान लगाकर ये सोचना है कि हमें इस लाइन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जबकि हिंदुस्तान तो आराम से जी रहा था। फिर अचानक हम पर दूसरे देशों से आए लोगों ने बिल्कुल ही शांति के साथ इस तरह से सेंध लगाई कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कब उनके गुलाम बन गए, कब वो पूरे भारतवर्ष पर राज कर बैठे। और ये इतिहास पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज़ादी से पहले हम सब एक हुआ करते थे। तो इसकी शुरुआत होती है लंदन से। लंदन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने से पहले ये कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी थी, लेकिन इस कंपनी ने लंदन की रानी पर दबाव बनाकर उसे पैसे लिए अपने जहाज़ों को व्यापार के मंसूबों से रवाना कर दिया, वो भी भारत के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार अंग्रेजों को भारत के बारे में किसने बताया, कैसे वो यहाँ आए। आज इसी बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, वो भी पूरी रिसर्च और प्रमाण के साथ आपको पूरी संक्षिप्त जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका हिंदी टीवी का यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अशोक मिल, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी का यूट्यूब चैनल। हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे से वीडियो में कोई कमी रह चुकी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम उस कमी को दूर करते रहें। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब दुनिया का नक्शा बन के तैयार नहीं हुआ था और यूरोपीय देशों में होड़ लगी पड़ी थी दुनिया का नक्शा बनाने की और खजाना ढूंढ के उसे लूटने की। उसी होड़ में वास्को डी गामा निकला अपनी जहाज़ लेके। वास्को डी गामा और उसके पिता व्यापारी थे और व्यापार के लिए अलग अलग देशों में भ्रमण किया करते थे। और वास्को डी गामा देश का नाम नक्शे में रखने के साथ साथ उस देश से लूट मार भी बहुत करते थे और पूरा धन लूटकर अपने देश ले आते थे। यही सच्चाई है, लेकिन किताबों में उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। खैर, वास्को डी गामा ने भारत को 20 मई 1498 को ढूंढा था। ध्यान दीजिए, मेरी बात पर ढूंढ लिया, क्योंकि यह तो आज से हज़ारों साल पहले ही निर्मित हो चुका था। जहां पर लंदन के लोग उस समय पर लकड़ी से आग जलाना सीख रहे थे, वहीं हिंदुस्तान में रामायण और महाभारत जैसे युद्ध लड़े जा रहे, जिन्होंने इतिहास रचा। एक ऐसा इतिहास जिसकी हम आज पूजा भी करते हैं। क्या आपने हमारा रामायण पे बनाया हुआ एक वीडियो देखा? उस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि कैसे रामायण के अस्तित्व आज भी हमें मिलते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वास्को डी गामा का पैर भारत में सबसे पहले कालीकट, जो कि केरल में स्थित है, वहां पर पड़ा। वहां के राजा को वास्को डी गामा ने बहला बुलाकर वहां पर व्यापार करने लगा, लेकिन यह तो एक चाल थी। उसने कालीकट के राजा के दरबार में मंत्री पद भी हासिल कर लिया, क्योंकि आपको तो पता ही है भारत की जनता कितनी मासूम है, उसे आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। फिर क्या था, उसने पीठ पे वार किया और वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा को मार डाला और वहां से उसका राजधन इकट्ठा करके अपने देश गया। क्या आपको पता है, जब उसने राजधन इकट्ठा कर लिया था तो लगभग 11 जहाज़ भरे थे सोने के सिक्के के, जिसको वो लेकर पुर्तगाल चला गया था और वहाँ पे जाके उनको खर्च कर दिया। खर्च होने के बाद उसने फिर से भारत का रुख किया और यहाँ से लगभग 2 बार और लूटपाट की और भारत को कंगाल करने की शुरुआत कर दी। लेकिन जब इसी लूटपाट के इरादे से वास्को डी गामा चौथी बार भारत आ रहा था, तो बीच में ही किसी और लुटेरे ने उसका वध कर दिया और वहीं पे उसका खात्मा हो गया। लेकिन तब तक यूरोप के दूसरे देशों को भारत के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद तो भारत में लूटमार का सिलसिला चालू हो चुका था। भारतीय तटों पर अब विदेशी लोगों के जहाज़ खड़ी नज़र आती थी और इसमें पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, हॉलैंड जैसे देश शामिल थे, जिन्होंने कुल मिलाकर लगभग 150 सालों तक लूटमार की। फिर अंत में आए अंग्रेज, जिनकी जंजीरों में भारत लगभग 200 सालों तक बंधा रहा। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर लगभग 110 साल राज किया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का अधिकार लंदन की गवर्नमेंट ने ले लिया और उन्होंने हम पर 90 साल तक राज किया। तो इस हिसाब से 110 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के और 90 साल लंदन की गवर्नमेंट के, तो इस हिसाब से 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया और हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। अंग्रेज़ भारत में 24 अगस्त 1608 में सूरत के तट पर अंग्रेज़ों का पहला आगमन हुआ था और उस समय के मुग़ल बादशाह से शाही फरमान लेकर सूरत में एक फैक्ट्री डाल ली अंग्रेज़ों ने और मसालों और कपड़ों का व्यापार करने लगे।
लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों के बीच भेदभाव डगमगाते हुए राज परिवारों को देखा तो उनके मन में व्यापार को छोड़कर इस देश को गुलाम बनाने के बारे में सोचने लग गए ताकि उन्हें कोई टैक्स ना देना पड़े। बस फिर क्या था, अंग्रेज़ों की इस काल्पनिक सोच को उन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों ने एक राजा के सिग्नेचर करवा लिए एक फरमान पर बिना राजा को कुछ बताए, और फिर वो लोगों पर अत्याचार करने लगा। जब लोगों ने आवाज़ उठाई कि वो लोगों पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं, तो लोगों को अंग्रेज़ों ने फरमान दिखाकर चुप करवा दिया। लेकिन इस काल्पनिक घटना को अंजाम देने के बाद भी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वो थी दूसरे देशों का बढ़ता हुआ भारत में व्यापार। अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली कि उन्होंने उन सारे देशों की कंपनियों को बंद करवा दिया। व्यापार के नज़रिए से देश को गुलाम बनाने की तरफ एक कदम बढ़ा चुके थे। 200 साल की गुलामी की शुरुआत सिर्फ एक गद्दार की वजह से हुई थी। अगर वो गद्दार नहीं होता तो आज शायद हम और ही नज़रिए से भारत को देख सकते थे और इस 200 साल की गुलामी से हमारे पूर्वजों को नहीं गुजरना पड़ता। तो आपके साथ वही कहानी अभी मैं शेयर करूँगा। बंगाल उस समय का बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ के राजा को हराने के लिए अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारी चालें चली, लेकिन किसी चाल में सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर हमला करने की सोची। उस समय रॉबर्ट के पास मात्र 350 मतलब 350 ही सैनिक थे और राजा के पास 18,000 सैनिक थे। लेकिन इतनी कम सेना होने के बाद भी रॉबर्ट ने जीत हासिल की। पता है कैसे? वो एक गद्दार था। वो गद्दार था राजा का सेनापति मीर जफ़र। अंग्रेज़ों ने उसको सत्ता और धन के लालच में उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको गद्दारी का एक दाग लगवा दिया। वो गद्दार न होता तो शायद हम 200 सालों तक इस गुलामी में नहीं पड़ते। क्या पता ऐसे गद्दार हमारे बीच भी घूम रहे हों, कृपया ध्यान रखें। बस उसी समय से शुरुआत होती है आने वाले 200 सालों तक न रुकने वाले गुलामी के काल की। इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने आंदोलन कर इनका विरोध किया, पर हमें 15 अगस्त 1947 में सफलता हासिल हुई। लेकिन इसके साथ ही हो गया एक बंटवारा, जिसे हम आज पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हैं, जो कि हमारे ही छोटे भाई बोल सकते हैं हम उन्हें। न कि वो किसी और देश के हिस्से थे, वो सिर्फ भारत के ही हिस्से थे, जिनको अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया और तोड़ के इस देश को आज़ाद करके भी चले गए। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट की बात बताता हूँ। जब सूरत के तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज़ आया था, तो वो जब वापस लूट मार करके जा रहा था, तो वो लगभग 900 जहाज भर के सोना लेके लंदन गया था। ये कितना सोना हो सकता है, इसके बारे में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसकी कीमत उस समय भी उतनी थी और आज कितनी है आप सोच भी नहीं सकते हो। इसी तरह से अमीर हो गए ये अंग्रेज़। ये थी दास्तान हमारे 200 साल के गुलामी की, जिस पर अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि अगर बेल आइकॉन दबाया हुआ होगा तो आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहेगा। अगर वीडियो में कोई कमी भी रह चुकी है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवगत कराइए, ताकि हम उस कमी को दूर करते रहें और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो डालते रहें। धन्यवाद।